आप सभी का स्वागत है दोस्तों नीड टू नो चैनल के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से हम आज भी एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोन। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे हम अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर जिसकी हेल्प से हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकें। हम इसके अंदर ईएमआई के पीछे का सारा कंसेप्ट सीखेंगे, लोन के बारे में सारा कुछ समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक्सेल के अंदर कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ करके हम अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं लोन के बारे में। अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो या तो होता है फिक्स्ड या वो होता है फ्लोटिंग। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे लोन टेन्योर के अंदर वो सेम रहेगा। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है पूरे टेन्योर के अंदर तो हम उसे कहेंगे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिसाइड करता है आरबीआई। इसके लिए एक टर्म है हमारे पास एमसीएलआर और एक टर्म है बेस रेट। 2016 से पहले हम बेस रेट बोलते थे, 2016 के बाद अब हम बोलते हैं एमसीएलआर। टेक्निकली इनके अंदर कई डिफरेंसेस हैं। तो एमसीएलआर के अंदर क्या चीज़ है, एमसीएलआर है कि जैसे सपोज कीजिए आरबीआई ने एमसीएलआर का रेट डिसाइड कर दिया 7%। तो इसका मतलब है कि कोई भी बैंक है वो मिनिमम 7% पे लोन प्रोवाइड कर सकता है, उससे कम पे लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। 7% से ऊपर ज़रूर प्रोवाइड कर सकता है पर 7% से नीचे नहीं दे सकता। तो ये तो बात होगी लोन की। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपना लोन या उसकी ईएमआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी। चलिए अब हम पढ़ते हैं पीएमटी फंक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पीएमटी फंक्शन के बारे में। तो पीएमटी फंक्शन की फुल फॉर्म है पेमेंट। पीएमटी फंक्शन हमारा यूज़ होता है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम एक्सेल के अंदर पीएमटी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें चाहिए होंगे 5 आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम एक्सेल के अंदर लिखेंगे पीएमटी, उसके बाद हमें सबसे पहले वैल्यू हमें जो चाहिए वो है रेट। सेकंड हमें चाहिए नंबर ऑफ पीरियड। थर्ड हमारे पास हमें जो चाहिए वो है प्रेजेंट वैल्यू। फोर्थ हमें चाहिए फ्यूचर वैल्यू और फिफ्थ हमें चाहिए टाइप। तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया रेट के बारे में, पीएमटी फंक्शन के अंदर जो हम रेट यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे फिक्स्ड जो हमारा रेट आता है लोन के अंदर। नंबर ऑफ पीरियड हो गया हमारा कि हमने लोन कितने टाइम के लिए लिया है। अब इसके अंदर सपोज कीजिए अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा है 7% पे और मैंने जो लोन लिया है वो लिया है 5 साल के लिए। तो इसके अंदर सीखने वाली जो चीज़ है अब नई वो है पेमेंट फ्रीक्वेंसी की। पेमेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर हो गया कि हम जो लोन की जो ईएमआई है वो हम कब कब पे कर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर मैं पे कर रहा हूँ मंथली कर रहा हूँ, या मैं क्वार्टरली पे कर रहा हूँ, या हाफ ईयरली पे कर रहा हूँ, या ईयरली पे कर रहा हूँ। तो अगर हम मंथली पे कर रहे हैं उसके लिए हमें अलग वैल्यू करनी पड़ेगी रेट और नंबर ऑफ पीरियड की, और अगर हम हाफ ईयरली कर रहे हैं उसके लिए हमें अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसी के बारे में, पेमेंट फ्रिक्वेंसी के बारे में। सपोज कीजिए अगर मैं कर रहा हूँ वीकली पेमेंट, तो मुझे जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 52 के साथ, और जो मेरा नंबर ऑफ पीरियड है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 52 के साथ। अगर मेरी पेमेंट फ्रीक्वेंसी है मंथली तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ। अगर यही मेरी जो पेमेंट है वो है क्वार्टरली तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा रेट को 4 के साथ और नंबर ऑफ पीरियड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। अगर हाफ ईयरली है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। और अगर ईयरली है
तो मुझे रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 1 के साथ और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 1 के साथ, तो वो तो वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। अब सपोज कीजिए अगर मैंने लोन लिया है 5 लाख का, तो मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी है वो होगी 5 लाख। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने की है, वो है कि यहाँ पे क्या साइन लगाना है। इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो चलिए इसको समझने के लिए एक पहले हम एक कंसेप्ट इसका सीखते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सपोज़ कीजिए अगर सपोज़ कीजिए ये मेरा वॉलेट है और अगर इसके अंदर से अगर पैसे जा रहे हैं तो हम लगाएंगे नेगेटिव यहाँ पे, और अगर इसके अंदर पैसे आ रहे हैं तो हम लगाएंगे पॉजिटिव साइन। तो अब ये मैंने लोन लिया है 5 लाख का, तो मतलब इसका कि मेरे को पैसे आए हैं, तो मेरा यहाँ पे जो साइन रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो मेरी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी EMI की वो आएगी नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि मेरे को ये पैसे EMI के तौर पे मेरे को हर महीने देने हैं पैसे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया कि हमने लोन की वैल्यू कितनी लेके जानी है एंड में। तो हमने हमेशा लोन अपना ख़त्म ही करना होता है, तो इसकी वैल्यू हम डालेंगे 0। वैसे तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये PMT फंक्शन आपका काम करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू 0 ही रखी हुई है एक्सेल के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप आर्ग्यूमेंट के बारे में। टाइप आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि हम जो पेमेंट है हम मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हैं या मंथ के एंड में कर रहे हैं। अगर तो हम कर रहे हैं मंथ के एंड के अंदर तो हमने वैल्यू डालनी है 0, और अगर हम कर रहे हैं मंथ के स्टार्टिंग में तो हमने वैल्यू डालनी है 1। ये जो टाइप फंक्शन है ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे तब भी आपका PMT फंक्शन चलेगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है वो है 0। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सारा PMT फंक्शन के बारे में। अब अगर हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी जब हमारा लोन खत्म होएगा, तब तक हमने कितना पे कर दिया होगा टोटल अमाउंट, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा जो भी आपकी EMI आएगी उस EMI को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने नंबर ऑफ पीरियड के साथ। तो सपोज़ कीजिए अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा टोटल अमाउंट पेएबल। तो ये तो बात होगी दोस्तों कंसेप्ट के बारे में। अब चलते हम एक्सेल के अंदर और इस सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए अब मैंने जैसे इसके अंदर सारी वैल्यूज़ लिख ली है। रेट हमने रख लिया 7%, नंबर ऑफ पीरियड हमने रख लिया 5 ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू जो हमने लोन लिया है वो है हमारा 5 लाख का, फ्यूचर वैल्यू हमने रखनी है 0 और टाइप हमने रखनी है 0 कि हम कर रहे हैं मंथ के एंड के अंदर पेमेंट। तो चलिए अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं PMT फंक्शन एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है PMT के लिए इक्वल टू PMT, ब्रैकेट स्टार्ट की हमने, रेट हमने लिख लिया इसके अंदर 7%। अब हम कर रहे हैं मंथली पेमेंट, तो हमने इसको करना है डिवाइड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 5 ईयर्स का, तो हमने यहाँ पे लिखना है 5 इंटू करना है इसको 12 क्योंकि हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 5 लाख, फ्यूचर वैल्यू हमारी होएगी 0 क्योंकि हमने ये ख़त्म करना है, और टाइप हमारा रहेगा इसके अंदर 0 कि हमने एंड में पेमेंट करनी है, और हमने ये एंटर किया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी PMT की वैल्यू आ गई, हमारी EMI की वैल्यू आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारा टोटल कितना चला जाएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है हमारी जो EMI की वैल्यू आई है वो आई है हमारी H12 के अंदर, इस वाले सेल के अंदर आई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पीरियड के साथ। तो वो हमारा क्या है 5 इंटू हम कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं मंथली, तो हमने कर दिया यहाँ पे 12, और ये देखिए हमारा टोटल चला जाएगा 5,94,035 रुपीज़ हमारे ये चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये तो बात होगी PMT फंक्शन के बारे में। अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे IPMT और PPMT फंक्शन के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करें ताकि आपको और भी जो वीडियोस आती रहे उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू दोस्तों, और अब हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।